उसी पोखरण में भारत के डीआरडीओ ने इंडियन आर्मी के साथ मिलकर एक मिसाइल का परीक्षण किया है। बताया जा रहा है कि ये आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, आकाश का प्राइम वेरिएंट। वैसे इसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आई है, लेकिन जितनी आई है उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं कि इसने एक हाईली मैन्यूवर्स कर रहे हाई स्पीड ड्रोन को मार गिराया है। यानी ड्रोन के खिलाफ इसका परीक्षण किया गया है और ये परीक्षण बताया जा रहा है कि 100% सफल रहा है। अब मैं आपको आकाश प्राइम के बारे में कुछ बताऊं, उससे पहले आप ये भी जान लीजिए कि रिसेंटली हमने फिलीपींस को हमारे पिनाका रॉकेट सिस्टम और आकाश प्राइम को ऑफर दिया है। फिलीपींस आप जानते हैं कि इससे पहले हमसे ब्रह्मोस की नेवल बैटरीज खरीद चुका है। इसके अतिरिक्त फिलीपींस भारत से जो वेपन्स खरीद सकता है उनमें सबसे ज्यादा बड़ा नाम आकाश प्राइम का है, उसके बाद पिनाका रॉकेट सिस्टम का है। तभी आप देख रहे होंगे कि कुछ समय से पिनाका रॉकेट सिस्टम के भी परीक्षण डीआरडीओ द्वारा बार बार किए जा रहे हैं और अभी आकाश प्राइम का परीक्षण करके फिलीपींस को इंप्रेस करने की कोशिश की गई है। अभी मैं आपको बताता हूँ इस टेस्ट से रिलेटेड कुछ और चीजें और इसकी कुछ और कैपेबिलिटी। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो भारत का पुराना आकाश सैम था उससे कई ज्यादा अपग्रेडेड आकाश प्राइम है। इसमें जो भी खामियां थी उन्हें सुधार कर फिर इसे अपग्रेड किया गया। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम में एक्टिव रडार फ्रीक्वेंसी सीकर को लगाया गया है, जो कि दुश्मन के टारगेट को पहचानने में और ज्यादा सटीकता इस मिसाइल की बढ़ा देता है। इसके अलावा इसकी अत्यधिक ऊंचाई पर जाने के बाद टेम्परेचर को जो कंट्रोल करता है उस सिस्टम को भी इसमें अपग्रेड किया गया है। ग्राउंड सिस्टम को भी अपग्रेड किया गया है। इसी के साथ साथ रडार्स को भी अपग्रेड किया गया है। ईओटीएस और टेलीमेट्री, स्टेशन और मिसाइल ट्रेजेक्ट्री और इसी के साथ साथ फ्लाइट पैरामीटर्स को भी सुधारा गया है। यानी आप कह सकते हैं कि ओवरऑल इस मिसाइल को एकदम नया ही बना दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये जो परीक्षण किया गया है ये आर्मी के वेरिएंट का किया गया है, हमारी थल सेना का। इससे पहले पिछले साल जुलाई में जो आकाश एनजी का परीक्षण किया गया था, यानी न्यू जनरेशन मिसाइल का, वो परीक्षण भी पूरी तरह से सफल था। उसको भी एक हाई स्पीड ड्रोन के खिलाफ टेस्ट किया गया था। आकाश एनजी के बारे में बताया जाता है कि ये वायुसेना के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। आकाश एनजी की अगर बात की जाए तो इसमें डुअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया गया है, जो कि इसकी गति को कई ज्यादा बढ़ा देता है। इसकी रेंज 40 से लेकर 80 किलोमीटर के लगभग है। साथ ही इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे मल्टी फंक्शन रडार सिस्टम, इन्हें भी मिसाइलों के अंदर इंटीग्रेट किया गया है, जो कि दुश्मन द्वारा भेजे गए कई सारे टारगेट्स को एक साथ स्कैन करने में मदद करता है। आकाश की अगर बात की जाए तो इस मिसाइल को मोबाइल लॉन्चर प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। इसका कुल वजन 720 किलोग्राम है। इसकी लंबाई 19 फीट है और इसका जो डायमीटर है वो 1.16 मीटर है। इसकी एक मिसाइल अपने साथ 60 किलो तक का वॉरेट ले जाने में सक्षम है। तो अब इसका चूंकि सफल परीक्षण कर दिया गया है तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फिलीपींस डेफिनेटली इसे खरीदने में इच्छा जताएगा। वैसे ही बीडीएल जो कि इसका मैन्युफैक्चरर है उसकी तरफ से एक बार बताया गया था कि दुनिया के कई सारे देश इसे खरीदना चाहते हैं। अगर आकाश सिस्टम के जो संभावित कस्टमर्स की सूची देखें तो वो उतनी ही बड़ी है जितनी बड़ी की ब्रह्मोस की है। ब्रह्मोस को जो देश ब्रह्मोस को खरीदना चाहते हैं वो सभी के सभी देश हमारे आकाश सिस्टम को भी खरीदना चाहते हैं। कारण यही है कि इसकी कैपेबिलिटी अच्छी खासी है, इसकी रेंज अच्छी खासी है। शॉर्ट से लेकर मध्यम रेंज तक ये बढ़िया टारगेट को न्यूट्रलाइज करने में आपकी मदद करता है। ये किसी भी तरह के हाई स्पीड ड्रोन वगैरह, किसी भी एयरक्राफ्ट को, हेलीकॉप्टर को, यहाँ तक कि किसी भी क्रूज मिसाइल तक को ये बड़ी आसानी से न्यूट्रलाइज कर सकता है। इसी के साथ साथ भारत की अगर बात की जाए तो कुछ समय पहले खबरें निकल कर आई थी। मैंने आपको ये भी बताया था कि S-400 के साथ हम लोग आकाश को भी इंस्टॉल करेंगे। यानी जहां पर हम लोगों ने S-400 को डिप्लॉय किया है उसी के आसपास हम लोग आकाश सैम को भी डिप्लॉय करने वाले हैं, ताकि जो छोटे मोटे टारगेट्स हैं जिनको मार गिराने के लिए S-400 की कोई जरूरत नहीं है, वहां पर हम लोग आकाश का इस्तेमाल करेंगे, जो कि स्वदेशी है, काफी सस्ते हैं। S-400 के कंपेरिजन में अगर देखा जाए तो ये हमें बहुत ज्यादा किफायती पड़ेगा। इसी वजह से इस बात का निर्धारण किया गया है कि जहां पर भी आपने S-400 को डिप्लॉय किया है वहां पर उसी परांगण में इसे भी डिप्लॉय किया जाए, ताकि छोटे मोटे ड्रोन सिस्टम, रॉकेट सिस्टम या फिर किसी भी तरह का मोटार वगैरह आपका दुश्मन आपके ऊपर दागे तो उसे हम लोग बड़ी आसानी से न्यूट्रलाइज कर सकें, कम से कम दामों पर। तो कुछ इसी खूबियों के साथ आकाश सिस्टम डीआरडीओ द्वारा डेवलप किया गया है। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।